एक्सरसाइज 17 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 17 है ट्रिग्नोमेट्री। इन ए बी सी ट्रायंगल राइट एंगल एट ए। हमारा जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल होती है ए पे, ठीक है। ए बी सी, इसको ऐसे नेम दे दो, ठीक है। हमें यहाँ पे ये 5 दी हुई है, ये 12 यूनिट्स दी हुई है, ये 13 यूनिट्स दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है। हमें ये ट्रिग्नोमेट्री एंगल बी से फाइंड करनी है। हमें पता है कि हमें पहले साइन बी फाइंड करनी है। साइन बी होती है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अपोजिट साइड है ए सी, इसकी अपोजिट साइड है ए सी, हाइट क्या है बी सी, इसकी वैल्यू आ गई 5/13। अब हमने फाइंड करनी है कोस बी, ठीक है। कोस बी भी है, कोस बी की वैल्यू होती है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। ये हो गया 12/13 इसकी वैल्यू। अब आ गया टैन बी। टैन बी की वैल्यू हो जाएगी ओपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये आ गया ए सी अपॉन ए बी, ए सी की वैल्यू होगी 5, ए बी की वैल्यू होगी 12। अब आ गया कोसिकेंट बी, ये होता है हाइट हाइपोटेनियस अपॉन ओपोजिट साइड, ये आ गया बी सी हाइपोटेनियस, ए सी अपोजिट साइड आ गई 13/5। अब आ गया सीकेंड थीटा, सीकेंड बी इसके इक्वल हो गया, ये भी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड के इक्वल होता है। ये आ गया बी सी हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड आ गई इसकी ए बी, ये आ गया 13/12, ठीक है। अब हमारा रह गया कोसी, कौन सा रह गया, कोट बी रह गया, ठीक है। कोट बी ये होता है एडजेसेंट साइड अपॉन ओपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड क्या कौन सी है, ए बी उसकी, ठीक है। ओपोजिट साइड क्या है, ए सी, ये आ गया 12/5 आंसर। सेकंड पार्ट है फ्रॉम द गिवन फिगर, हमें ए बी की वैल्यू दी हुई है। सेकंड सम है, हमें इसकी वैल्यूज़ दी हुई है, ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम ए सी साइड फाइंड करेंगे, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem we will find AC, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल 3 3 द 9 प्लस 4 4 द 16 इक्वल 24। नाउ ए सी इक्वल √25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए सी आ गई हमारे पास 5। नाउ हमने फाइंड करना है साइन ए। वी नो साइन ए किसके इक्वल होता है, ओपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए ओपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ए की जो अपोजिट साइड है वो बी सी है, जो हाइपोटेनियस है वो ए सी है, ये आ गया 4/5। अब हमने कोस ए फाइंड करना है, ये होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड इसकी है ए बी, हाइपोटेनियस ए सी 3/5। ऐसे ही हमारे पास है टैन सी। अब सी वाला फाइंड करना है, ठीक है। ये होता है ओपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब इसकी ओपोजिट साइड तो ए बी है, एडजेसेंट साइड तो बी सी है, ये आ गया 3/4। सी ये होता है हाइपोटेनियस सिकेंड थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनियस ए सी, एडजेसेंट साइड आ गई बी सी 5/4। ये पार्ट अब ई पार्ट है जो हमारा, ठीक है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ई पार्ट है। ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आप देखो हमने फाइंड करना है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। जो कोसिकेंट थीटा आता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन ओपोजिट साइड के, जो कोसिकेंट होता है, ठीक है। जो कोट होता है वो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन ओपोजिट साइड, ठीक है। इसका जो हाइपोटेनियस है कोस थीटा का ए का, ठीक है, ये किसकी इक्वल होगा, ए सी अपॉन ओपोजिट साइड बी सी, ये होगा ए बी अपॉन बी सी। इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दो। अब कोसिकेंट है, ये हो गया 5/4 का स्क्वायर माइनस ए बी हो गया 3/4 ये, ठीक है। इसकी वैल्यू इसका स्क्वायर,
ये आ गया 5 5 द 25 अपॉन 16, 3 3 द 9 अपॉन 4 4 द 16, ये आ जाएगा 16 अपॉन 16 इक्वल 1। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा ऐसा ही पार्ट है, एफ पार्ट है, जो उसमें बताया है साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी। ठीक है, अब देखो इसमें लिख लो जो साइन है, साइन थीटा है, वो होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट साइड है ए बी साइन सी की। ठीक है, सी की ऑपोजिट साइड है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस है ए सी। ए बी की वैल्यू है 3, ए सी की वैल्यू है 5। अब कोस थीटा कोस सी फाइंड करना है। ये होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड बी सी होगी, ये अपॉन ए सी हाइपोटेनियस हो गई। इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 5। ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो। साइन स्क्वायर मीन्स 3 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 4 अपॉन 5 का स्क्वायर। 3 3 द 9, 5 5 द 25 प्लस 4 4 द 16, 5 5 द 25 इक्वल 25 अपॉन 25 1। ये भी आंसर इसका 1 आ गया। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड करना है इसकी वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ हमें दी हुई है, ये थीटा है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हमने फाइंड करनी है, हमें ये पता है ये पता है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब हमने फाइंड करना है, फाइंड पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू। ठीक है, तो इसके लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू 13 दी हुई है, ये 12 दी हुई है। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर ये फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना है, ये आ रहा है। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर इक्वल 169 माइनस 144 इक्वल 25। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, √25 इक्वल 5। ये क्या आ गई 5। अब ये पता चल गई, ऐसे ही ये फाइंड कर लो। ठीक है, आर क्यू स्क्वायर, ये इन ट्रायंगल आर एस क्यू में है। ठीक है, ये इन ट्रायंगल आर क्यू पी में है। ठीक है, ये इस ट्रायंगल में है। आर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर इक्वल आर एस स्क्वायर। इसकी वैल्यू 5 दी हुई है, इसकी 4 दी हुई है। आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आ जाएगा 25 प्लस 4 4 द 16 41। तो जो हमारे पास आर एस है ये आ जाएगा 141 का स्क्वायर √ आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई आर की, ये क्यू आर की, इसकी वैल्यू आ गई 41। अब हमने फाइंड करना है कोस, ये होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ये वाली आर क्यू, हाइपोटेनियस क्या आ गया आर एस। ठीक है, ये आ गई वैल्यू 5 अपॉन √41। अब हमने फाइंड करना है कोट का होता है ये भी एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। इसकी एडजेसेंट साइड आर क्यू है, ऑपोजिट साइड क्यू एस है, 5/4 इस ट्रायंगल में। ठीक है, अब साइन थीटा ये वाला है, इसके साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट साइड आ गई इसकी ये वाली थीटा की। ठीक है, इसकी ऑपोजिट साइड है आर क्यू अपॉन हाइपोटेनियस, हमें पी आर पता है। ठीक है, इसकी वैल्यू है 5। ठीक है, ऑपोजिट साइड की इसकी 13 आ गई। अब ऐसे ही हमने टैन थीटा फाइंड करना है। टैन थीटा की वैल्यू होती है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब इसकी ऑपोजिट साइड तो यही है आर क्यू अपॉन एडजेसेंट साइड इसकी क्या है पी क्यू। आर क्यू की वैल्यू क्या है 5, पी क्यू की है 12। ये आंसर आ गया। हमें फोर्थ क्वेश्चन में दिया है इफ़ साइन ए इक्वल दिस, साइन की वैल्यू दी हुई है तो हमने कोस और टैन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए इज़ ए एक्यूट एंगल। सबसे पहले हमें ए एक्यूट एंगल दिया हुआ है, मतलब ये क्या है हमारा ए एक्यूट एंगल है। ये बी ले लो, ये सी ले लो। अब जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है। इसकी अपोजिट साइड ये होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 3, इसकी वैल्यू दी हुई है ना 3/5। हाइपोटेनियस ये हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी 5, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू पता चल गई तो फाइंड करेंगे ए बी।
ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, दिस वन ए बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25, 3 3 द 9 इक्वल 16, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, √16 इक्वल 4, इट मीन्स दिस साइड इज़ 4, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है कोस ए किसके इक्वल होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। एडजेसेंट साइड कौन सी है इसकी, एडजेसेंट साइड है ये वाली ए बी की वैल्यू क्या है 4 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ए सी, इसकी वैल्यू है 5, ये वैल्यू आ गई। फाइंड करना है tan ए इक्वल होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। इसकी ऑपोजिट साइड है बी सी, इसकी वैल्यू है 3 अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सी है इसकी, ये वाली ए बी, इसकी वैल्यू है 4, ये आंसर आ गया। फोर्थ का बी पार्ट है, इसमें बताया कि इफ़ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 थीटा इज़ ए एक्यूट एंगल, ठीक है। तो फाइंड करना साइन कोस एंड दिस वैल्यू। अब थीटा हमें बताया है कि ये एक्यूट एंगल है थीटा वाला, ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 4/3 दी हुई है। जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसकी ऑपोजिट साइड ये है, ये इसकी वैल्यू 3 है, ये एडजेसेंट साइड है, इसकी वैल्यू 3 है, इट मीन्स ये ए बी सी है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है पहले यूजिंग पाइथागोरस। ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 16 स्क्वायर प्लस 4 4 द 16, 3 का स्क्वायर, 4 4 द 16 प्लस 3 3 द 9 इक्वल 25, ए सी इक्वल √25 इक्वल 5, इसकी वैल्यू हमें 5 पता चल गई। अब हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट साइड इसकी क्या है, ये वाली 4 बी सी, ठीक है। ये है हाइपोटेनियस है ए सी, इसकी वैल्यू है 5, ये आ गया। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट है कोस थीटा किसके इक्वल होगा, ये होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड इसकी है 3, हाइपोटेनियस है 5, ये आंसर आ गया। जो थर्ड पार्ट है, अब देखो साइन थीटा पता है हमें, कोस थीटा पता है, उसकी वैल्यू पुट कर लो। 3 साइन थीटा क्या है 4/5 माइनस 4 कोस थीटा है 3/5, ठीक है। ये वाली और ये वाली वैल्यू अपॉन 3 4/5 प्लस 4 3/5, ये वैल्यू है, ठीक है। 3 इंटू 4 3 द 12/5 माइनस 4 3 द 12/5 अपॉन 12/5 प्लस 12/5, ठीक है। इसके साथ ये कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 अपॉन ये आ जाएगा 4 2/5 इक्वल 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है कि हमें कोस दिया हुआ है, कोस थीटा एक्यूट एंगल है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। 2 मेथड्स होते हैं हर एक क्वेश्चन को करने के, ठीक है। सबसे पहले तो हम मेथड 1 करते हैं, जो हम सारे क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, कि जो कोस थीटा है वो 8/17 दिया हुआ है। जो कोस थीटा है वो किसकी इक्वल होता है, जो कोस थीटा है वो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। इसमें हमें बताया है कि जो थीटा है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, मीन ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसकी जो एडजेसेंट साइड है ये है, ये 8 है, हाइपोटेनियस ये 7 है, हमें ये फाइंड करना है। तो बी सी हमें फाइंड करना है। बी सी फाइंड करने के लिए हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ए सी इक्वल ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 17 स्क्वायर इक्वल 8 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 289 माइनस 64 इक्वल 225, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी √225 इक्वल टू 15, ये हमें 15 पता चल गई। अब हमने फाइंड करना है अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, तो हमें जैसे tan थीटा पता करना है। tan थीटा होता है वो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया 15 अपॉन हाइपोटेनियस नहीं, एडजेसेंट साइड है इसकी होगी 8, ठीक है। अब हमने पता और करना है कोसिकेंट थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड, ए सी अपॉन बी सी, ये आ गया 17/15। सेकेंड थीटा पता करना है, सेकेंड थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, ये हो गया हमारा 17/8। ऐसे ही हमने पता करना है कोट थीटा, इसकी वैल्यू होगी एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड,
ये हो गया ए बी अपॉन बी सी इक्वल 8/15। एक तो ये मेथड है हमारा फाइंड करने का। अब मेथड 2 आइडेंटिटीज़ हमने की थी, ठीक है। अब हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा आता है प्लस कोस स्क्वायर थीटा आता है, इसकी वैल्यू 1 की इक्वल होती है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख लो, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आ गई हमारे पास 8/17 का स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस 8 8 द 64 7 17 द 289। इसकी वैल्यू आ जाएगी 289 माइनस 64/289, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 225/289। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, √225/289 इक्वल 15/17। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है टैन थीटा, ठीक है। टैन थीटा की इसमें वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसकी वैल्यू आ गई 15/17 इंटू 8/17, 15/17 इंटू 17/8, 15/8। यही वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की थी। अब आ गया कोसिकेंट थीटा, इसकी वैल्यू थे 1/sin थीटा, ठीक है। 1/15 इंटू अपॉन 17, ये आ गया 17/15 इसकी वैल्यू। सीकेंट थीटा था 1/cos थीटा, इसकी वैल्यू होगी 1/8/17, 17/8, ये वैल्यू आ गई सेम, ठीक है। कोट थीटा होता है 1/tan थीटा के 1/15/8 वैल्यू 8/15। ये दो मेथड से हम कोई भी मेथड यूज़ करके इसको वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, ये हमें साइन थीटा दिया हुआ है, ये हमने फाइंड करनी है वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 12/13। साइन किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस जो होता है, ये होता है ओपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ये दिया हुआ है हमें, ये एंगल ए ले लिया बी सी, इसके ऑपोजिट साइड ये है, इसकी वैल्यू 12 होगी, इसका हाइपोटेनियस ये है, इसकी वैल्यू 13 होगी। इट मीन्स हमें ये ए भी फाइंड करना है फिर से बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये है ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 13 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है प्लस बी सी का इसका स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर आ गया 169 माइनस 144, ए बी इक्वल √25/5, इसकी वैल्यू 5 आ गई। ऐसे ही हम फाइंड कर सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट सीकेंड थीटा फाइंड करना है, ठीक है। सीकेंड थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। इसकी इक्वल होती है इसकी वैल्यू, हमने टैन थीटा फाइंड करना है, ठीक है। टैन ए की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ये होगी ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। इसमें हाइपोटेनियस से 13/5 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 12/5 आ जाएगी। ये पुट कर दो। अब इसमें जब पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 13/5 माइनस 13/5/12/5, इसकी ये वैल्यू आ गई, ये आ जाएगा 1/5 आंसर। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में कोस थीटा हमें पता होना चाहिए। कोस थीटा की वैल्यू होती है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और टैन तो यही है ऑपोजिट साइड, ये हमें वैल्यू पता है 12/5 है इसकी। अब जो इसमें वैल्यू पुट करोगे 1/कोस, एडजेसेंट साइड इसकी कौन सी है, ये वाली 5, ठीक है। इसकी हाइपोटेनियस ये हमें 13 दिया हुआ है, मीन 5/13 का स्क्वायर माइनस जो टैन की वैल्यू है ये 12/5 इसका स्क्वायर है, ठीक है। 1/5 5 द 25, 13 का 169 माइनस 144/25 5 द, ठीक है। ये आ गया 169/25 माइनस 144/25।
अब इसको जब सॉल्व करोगे क्या गया 25/25 1 आंसर आ गया इसका। 6th क्वेश्चन है इफ़ साइन थीटा इक्वल 6/10 देन फाइंड द कोस थीटा एंड टेन थीटा। तो हमें पता है कि जो साइन थीटा आता है वो होता है परपेंडिकुलर कह लो चाहे एडजेसेंट साइड कह लो, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये हो गया। अगर ये थीटा है तो इसकी अपोजिट साइड ये होगी, ये 6 होगी, ये 6/10 दिया हुआ है। ठीक है, ABC, ठीक, इसका हाइपोटेनियस ये हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है ये कोस थीटा। कोस थीटा किसकी इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस टेन थीटा फाइंड करना है। ठीक है, कोस थीटा पता है हमें एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस की इक्वल होता है, प्लस ये होता है टेन थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड की इक्वल होता है। अब हमें ये साइड फाइंड करनी है, तो ये पहले पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड फाइंड कर लो, AB² प्लस AC²। AB² इक्वल 100 माइनस 6 36, AB इक्वल √64 इक्वल 8, ये हमारी 8 आ गई। अब कोस की एडजेसेंट साइड क्या है, ये 8 अपॉन हाइपोटेनियस 10 प्लस इसकी ऑपोजिट साइड 6 अपॉन एडजेसेंट साइड दिस वन। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे ये 80 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 8 64 प्लस 10 6 60 124 अपॉन 80। जब इसको कट करोगे 31/20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, हमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, इसको कर लो साइन थीटा इक्वल 3/5। साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इसके इक्वल होता है। ये बना लो, ये ए है, अगर ये बी, ये सी। ठीक है, ये हो गया ऑपोजिट साइड, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये साइड फाइंड कर लो पहले। ठीक है, अब AB² किसके इक्वल होता है, AC² माइनस BC² के, ये होगा 25 माइनस 3 3 9, ये होगा। हाँ, अब ये आ जाएगा 16, तो AB √16 किसके इक्वल होगा, 4 4 16। तो AB की वैल्यू क्या आ गई 16, 4 √16 इक्वल 4। अब हमने फाइंड करना है दिस वन। ठीक है, अब देखो जो सेकेंड थीटा होता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड। ठीक है, हाइपोटेनियस 5 है, ऑपोजिट साइड क्या है हमारी, सॉरी एडजेसेंट साइड क्या है 4। ठीक है, ऐसी टेन थीटा फाइंड कर लो, ये भी होगी ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, इसकी ऑपोजिट साइड 3 है, एडजेसेंट साइड 4 है। ठीक है, अब पुट दीज वैल्यूज़, ये आ जाएगा 5/4 माइनस 3/4, 5/4 प्लस 3/4, ये आ जाएगा 2/4 इंटू 4/8, 4 के साथ 4 कट जाएगा, 2 4 8, ये 1/4 आंसर आ जाएगा। इसमें कोस की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब कोस क्या होता है, कोस थीटा होता है हमारा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू हमें 3/5 दी हुई है। अगर ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बी है, ये थीटा जो हमें ये कोस थीटा लिखते हैं। ठीक है, ये ए है, BC, इसमें हमें दिया हुआ एडजेसेंट साइड ये दी हुई है 3, हाइपोटेनियस इसका ये दिया हुआ है 5 दिया हुआ। तो ये फाइंड करना है, पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम वी कैन फाइंड AC² इक्वल AB² प्लस BC²। ठीक है, AC की वैल्यू 5 का स्क्वायर, AB की 3, BC हमने फाइंड करनी है, तो BC² इक्वल आ जाएगा 5 5 25, 3 3 9 इक्वल 16, BC इक्वल √16 इक्वल 4। ये क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है ये कोसिकेंट थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/4। ठीक है, अब टेन थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा की वैल्यू होती है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये आ गया 4/3। ठीक है, सेकेंड थीटा फाइंड करना है, ये होता है 1/cos थीटा, मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/3। जो कोट थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है 1/tan थीटा, tan थीटा हो जाता है
ये होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, तो ये बन जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड इक्वल 3/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ 5 कोसिकेंट थीटा, 5 ये कोसिकेंट थीटा -4 टैन थीटा, इसकी वैल्यू ये रही, अपॉन सिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा 3/4, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया 5 इंटू 5/4 -4 इंटू 4/3 अपॉन, इसका एलसीएम ले लोगे, ये आ जाएगा 12, 20 + 9, ये आ जाएगा 5 5 द 25/4 -4 4 द 16/3। ठीक है, ये आ जाएगा 29/12, इसका जब एलसीएम लोगे 4 3 द 12 हो जाता है, ये आ जाएगा 75 - 64 अपॉन 29/12, ये आ जाएगी 11/12 इंटू 12/29, 11/29, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे होता है ना थीटा इज़ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ये देख सकते हैं, ये ले सकते हैं, तो इसलिए हमने ये थीटा लिया एंगल। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ये ए डी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ए सी इसकी वैल्यूज़ दी हुई है, जैसे देखो ये 10 दी हुई है, ये 42 टोटल है, तो हम 42 में से 10 माइनस कर देंगे, ये 32 आ जाएगा। पहले हम सारी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर उसकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, अब ये 32 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं कि बी सी है जो वो सी डी प्लस बी डी के इक्वल है। ठीक है, ये 42 दी हुई है, ये 10 दी हुई है, ये बी डी है, तो बी डी क्या आ जाएगी 42 - 10 इक्वल 32, ये 32 हमने लिख दी। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में हमें ये 2 साइड्स पता है, ये साइड नहीं पता, तो इन ट्रायंगल ए डी सी हम फाइंड कर लेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये 26 दी हुई है इसका स्क्वायर प्लस सी डी 10 दी हुई है प्लस ए डी स्क्वायर हमने निकालनी है। ए डी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 676 - 10 10 द 100 इक्वल 576, ए डी इक्वल √576 इक्वल 24 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये 24 सेंटीमीटर आ गई। अब इस ट्रायंगल में ले लो, इन ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड पता है, ये साइड फाइंड करनी है, तो ए बी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है 24 का स्क्वायर प्लस 32 का होल स्क्वायर इक्वल 576 प्लस 10 124 इक्वल 1600, तो ए बी क्या आ गया हमारा √1600, ये होता है 40 का। ठीक है, तो इस इट मीन्स ये हमें पता चल गई कि 40 है। अब हमें पता करने है ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहले तो देखो कोस एक्स थीटा जो एक्स डिग्री का एंगल है, ये होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये होती है एडजेसेंट साइड, देखो इसकी क्या है कोस की एक्स है, इसकी जो ये एडजेसेंट साइड है ए डी है, हाइपोटेनियस क्या है ए सी, ये आ गया 24/26 इक्वल 12/13। ऐसे ही जो कोस वाई डिग्री चाहिए, अब ये वाई है, ठीक है, कोस वाई किसकी इक्वल होता है, ये भी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस की इक्वल होता है। एडजेसेंट साइड, इसकी एडजेसेंट साइड ये है बी डी, हाइपोटेनियस इसमें ए बी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 32/40 इक्वल 4/5। अब पुट दीज वैल्यूज़, अब इसकी वैल्यू को इसमें पुट करो, देखो 6 अपॉन कोस एक्स की वैल्यू क्या थी 12/13 -5 अपॉन इसकी वैल्यू क्या थी 4/5। ठीक है, ये आ जाएगा 6 × 13 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 13 को 6 के साथ करोगे, ये तो 6 2 का 12 हो गया, ये आ गया 13/2 -25/4। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो 4, ये आ जाएगा 26 माइनस। नेक्स्ट है 9th का, इफ़ थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल देन साइन थीटा इक्वल कोस थीटा दिया हुआ है हमें। ठीक है, हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल दिया हुआ है, इसमें आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं। हमें पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल है। हम क्या करेंगे, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय कोस थीटा से इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको भी कोस थीटा को भी इससे डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 1। ये क्या आ गया, साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल 1। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि जो टैन थीटा है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है। इट मीन्स जो टैन थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई।
अब हमें इसमें से एक की वैल्यू पता चल गई, दूसरे की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू भी चाहिए, टैन थीटा की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। टैन थीटा किसके, देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। इसमें हमें यूज़ किया है, आइडेंटिटीज़ यूज़ की है। ठीक है, ये 1 के इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो कोस थीटा है, हमें पता है कि हमें साइन थीटा इक्वल कोस थीटा गिवन है, तो इसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं इक्वल 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, साइन थीटा इक्वल 1/2। इसकी वैल्यू पता चल गई। अब पुट दीज वैल्यूज़, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में। देखो 2 टैन की वैल्यू क्या थी 1 प्लस साइन स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर -1, ये आ गया 2 ये 2 आ गया प्लस 1/4 -1, 2 में से 1 माइनस किए 1 -1/4 1 प्लस। ठीक है, ये आ जाएगा 4 + 1 5, सॉरी ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये स्क्वायर की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, फिर इसका स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 रह जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, ये 2 + 1/2, ये हो जाएगा 3/2। एक तो ये मेथड है, आप इस मेथड से ये आइडेंटिटी यूज़ करके कर सकते हो। सेकंड मेथड है सेम ऐसे ही, सेकंड मेथड है कि देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको आइडेंटिटी को डिवाइड किया, ये क्या आ गया 1 के बराबर आ गया। साइन थीटा और कोस थीटा क्या होता है, टैन थीटा इक्वल 1, यहाँ तक तो सेम है। ठीक है, 1 के इक्वल होता है। और टैन थीटा 1 कब होता है, टैन थीटा 1 होता है जब टैन 45 डिग्री का होता है। तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री आ गई। पुट थीटा 45 डिग्री इन इक्वेशन, ये इक्वेशन ले लो फर्स्ट, इसमें डाल दो 2 टैन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45, थीटा की वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब 2 टैन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर आ गया -1, ये तो 2 आ गया प्लस 1/2 -1। देखो सेम इक्वेशन बन गई ना यहाँ पे। इसको फिर सॉर्ट आउट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। या तो आप टैन की वैल्यू फाइंड कर लो, या आप आइडेंटिटीज़ यूज़ करके टैन कर, ये 5 जो कोस ए है, ठीक है, ये A0 है, इसको इधर ले जाओगे, ये 12 साइन ए रह जाएगा। ठीक है, कोस ए, ये ऐसे करो 5 इधर है ना, ये 12 इधर ले आओ, साइन ए इधर है, ये कोस ए इधर ले जाओ। ठीक है, इसकी वैल्यू पता चल गई। अब जो साइन ए है अपॉन कोस ए है, ये हमें पता है कि टैन के बराबर होता है, टैन ए हो गया। इट मीन्स टैन ए की वैल्यू क्या होगी 5/12। जो टैन ए है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो ट्रायंगल अगर क्रिएट करोगे, ये ट्रायंगल बन जाएगी, ये ABC, ये आ गई 12, जो इसकी हाइट होगी वो 13 आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर 5 आ जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट साइड, इस एंगल के ऑपोजिट साइड ये है, इसका हाइपोटेनियस ये है, सॉरी हाइपोटेनियस नहीं, एडजेसेंट साइड ये है। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ ये होगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमें टैन की वैल्यू पता चल गई। हम अब ये साइड निकल गई ना, ये साइड फाइंड करके 13 आ जाएगी। देखो अब AC फाइंड करना है, AC का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 5 25 प्लस 144 169, AC इक्वल 169 आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, इसकी वैल्यू फाइंड होगी 13 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है साइन थीटा। साइन ए इक्वल किसके इक्वल होता है, ये साइन थीटा इक्वल होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसकी ऑपोजिट साइड ये है CB, इसकी हाइट AC दी हुई है, 5/13 आ गई इसकी वैल्यू। अब हमने कोस ए, ये होती है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया AB/AC इक्वल 12/13। अब पुट करेंगे दीज वैल्यूज़। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई साइन ए की 5/13, कोस ए की वैल्यू आ गई 12/13 अपॉन 2 × कोस माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू आ गई 5 + 12/13। ठीक है, ये 12 × 2 = 24/13
-5/13, ये आ गया 17/13 19/13, 17/13 इंटू 13/19, 17/19 आंसर आ गया। 11th सम दिया हुआ कि 3 sin A की वैल्यू इसके इक्वल है, सेम वैसे ही कर लो, sin A अपॉन cos A 4/3, ठीक है। ट्रायंगल क्रिएट कर लोगे, ए एक्यूट एंगल है हमें पता है, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ओपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओपोजिट साइड इसकी ये है, ये 4 दी हुई है, हाइपोटेनियस नहीं, एडजेसेंट साइड के इक्वल होता है, एडजेसेंट साइड ये दी हुई है, तो ये फाइंड करोगे ABC, AC² किसके इक्वल होता है, AB² प्लस BC² यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, 3² प्लस 4², 3 3 द 9, 4 4 द 16 इक्वल 25। AC की वैल्यू आ जाएगी √25, 5 सेंटीमीटर, ये 5 आ गया। अब अगर हमें ये वैल्यू पता है, हमें tan चाहिए, सीकेंड चाहिए, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा A माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा E, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। अब ओपोजिट साइड इसकी दी हुई है 4, ठीक है, और एडजेसेंट साइड दी हुई है 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस हाइपोटेनियस हमें 5 पता है, इसकी एडजेसेंट साइड 3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 4 द 16/9 माइनस 5 5 द 24/9, ये आ जाएगा -9/9 इक्वल -1 आंसर आ जाएगा।